हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th चैप्टर 2। चैप्टर नेम है बहुपद, पॉलिनोमियल। तो बच्चों, इसके अंदर से पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल। हिंदी में उसको बोलते हैं चर। देखो बच्चों, वेरिएबल्स होते क्या हैं। सबसे पहले ये फंडा क्लियर करना है हमको कि ये वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो उसकी डेफिनेशन है कि डू नॉट हैविंग फिक्स्ड वैल्यू एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय एक्स वाई जेड etc। ठीक है भाई। देखो भाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, और इसे हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं ना वो एक्स वाई जेड से करते हैं। ठीक है। तो वैसे हमारे वेरिएबल्स होते हैं बहुत सारे हैं, वैसे ए टू जेड ही होते हैं, बट नॉर्मली जो हम हैं वो एक्स वाई जेड ही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा इसका कि 2 में क्या जोड़ें जो 5 बन जाए। देखो भाई, 2 में क्या जोड़ें, तो 2 में अगर मैं x जोड़ता हूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू फाइंड करूँगा तो 5 - 2 इधर आ जाएगा, प्लस का 2 था इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा। तो 5 में से 2 गए 3, तो यहाँ पे इसकी x की कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, 3 आ गई। ठीक है। और इसी का मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं 7 में क्या जोड़ें जो 15 बन जाए। ठीक है बच्चों। तो देखो भाई, मैंने यहाँ भी क्या माना कि मैं इसमें x जोड़ रहा हूँ। ठीक है, एज्यूम किया मैंने अपने पास से, तो 7 + x हो गया, कितना हो जाएगा 15। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो 15, 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमें पता है 15 में 7 गए तो 15 में 7 गए तो 8 बचता है। देखो बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, यहाँ पे कितने आ रही है, 8 आ रही है। अगर मैं कुछ और क्वेश्चन लूँगा तो उसमें भी वैल्यू अलग आएगी, मतलब वैल्यू फिक्स नहीं आएगी, सबकी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। ठीक है। तो इसीलिए मतलब वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। देखो, वेरिएबल्स का मतलब भी वेरी से होता है ना, वेरी मतलब हर पॉइंट पे वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे 3 आ रही है, फिर दूसरा क्वेश्चन लूँगा तो 8 आ रही है, फिर तीसरा क्वेश्चन लूँगा तो कुछ और आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारी फिक्स नहीं है। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, या चर बोलते हैं हिंदी में। और रिप्रेजेंट किसे करते हैं, एक्स वाई जेड। वैसे हम ए टू जेड किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम हिंदी में बोलते हैं अचर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, हैविंग फिक्स वैल्यू। ठीक है, मतलब जो फिक्स वैल्यू रखता हो उसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाय, देखो भाई, इसे हम न्यूमेरिकल, जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर होते हैं सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और हम इसे मोस्टली रिप्रेजेंट हम ABC से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, 1 2 3 या फिर ABC और पाई भी आता है इसके अंदर। ठीक है। देखो भाई, हम इसे ABC की कब यूज करते हैं, देखो जितने हमारे नंबर आएंगे, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आगे कि लीनियर इक्वेशन क्या बनती है। जैसे यहाँ पे AX + B क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, AX² + BX + C। तो यहाँ पे जो A और जो B होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे कांस्टेंट होंगे, और x क्या होगा हमारे यहाँ पे, वेरिएबल होगा।
इसी प्रकार यहाँ पे जो ए बी सी होंगे वो कांस्टेंट होंगे और एक्स हमारा यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है बच्चों, तो कांस्टेंट वेरिएबल जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं हम उसके मोस्टली जो यूज करते हैं वो एक्स वाई जेड है। ठीक है, और जो कांस्टेंट नंबर है जितने भी हमारे न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 4 5 0 -2 -3 -5 कुछ भी पाई और जो ये अल्फ़ाबेट में बात करें तो ए बी सी डी। ठीक है, मोस्टली हम यूज करते हैं किसके अंदर, कांस्टेंट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा है आएगा अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं हम बीजीय व्यंजक। देखो भाई, बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, जितने हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, अगर उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जैसे कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स, और हम उसके अंदर ऑपरेशन यूज करते हैं। ऑपरेशन का मतलब जिसके अंदर हम प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई ये चारों यूज़ करते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होता है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर वेरिएबल्स साथ में किसमें क्या यूज करते हैं हम इसके अंदर, प्लस यूज करते हैं, माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, तो मुझे क्या बोल सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ इसके, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे 2x²। ठीक है, कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे वेरिएबल्स आ गया, तो क्या बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह भी हो सकता है 2x + 1, तो यहाँ पे देखो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, फिर प्लस भी यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, या फिर इस तरह से भी हो सकता है 2x² + 3x, ये भी हमारा क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे 4x - 1 कुछ भी इस टाइप से जो भी बनेगा, 2x² + 3x + 2, ये सब हमारे क्या होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब। देखो भाई, नेक्स्ट में हम चलेंगे अब एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, या इंग्लिश में बोलेंगे इसको पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है भाई, मतलब कोई भी एक वेरिएबल यूज हो गया, तो वो एक्स वाला हो, चाहे वो वाई वाला हो, चाहे वो जेड वाला हो। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल यूज करेंगे इसके अंदर हम। तो जैसे देखो भाई, इसकी जो डेफिनेशन है वो मेन ये है कि जो हमारे कांस्टेंट होगा, जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल। बट एक बात का इसके अंदर ध्यान देना है, जो कांस्टेंट है और जो वेरिएबल होगा इसके अंदर, ठीक है, वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है भाई, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड जो भी होगा उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। अब मैंने होल नंबर आपको अच्छे से पढ़ाया था, क्या होते हैं होल नंबर, हमारे होल नंबर जो होंगे वो 0 1 2 कहाँ तक हो जाएंगे, इनफाइनाइट तक। देखो बच्चों, उसके अंदर होल नंबर के अंदर ना तो हमारा नेगेटिव आता है और ना ही हमारा फ्रैक्शन में आता है, ना ही डेसिमल में आता है। ठीक है, जो हमारे नंबर होते हैं वो पूरे नंबर होते हैं ना, 0 1 2 3 पूरा नंबर, कोई डिवाइड में नहीं, कोई फ्रैक्शन में नहीं है और कोई डेसिमल में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सब नंबर हमारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। तो इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 2x² + 2, तो यहाँ पे देखो भाई x² क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, वेरिएबल्स की पावर क्या आ रही है, होल नंबर, तो ये क्या होगा यहाँ पे,
ये हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे 2√x+1 आ गया तो यहाँ पे देखो x की पावर रूट में आ गई। रूट का मतलब क्या होता है 1/2 की पावर 1/2 की फॉर्म में, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है भाई। जैसे x की पावर 1/2 -5 + 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पावर कैसे आ रही है 1/2 की फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल। जैसे और एग्जांपल y + 1/y। देखो भाई y + 1/y, तो इसे हम चेंज अप करेंगे। देखो y पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे -1 -1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे -1 आ गई, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छा समझ में आ गया कौन कौन हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। तो हम चलते हैं, देखो एक्सरसाइज इसकी है 2.1। तो यहाँ पे ये बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण 7 अपने उत्तर दीजिए। देखो भाई पावर कैसी आ रही है इसकी 2 होल नंबर आ रही है, वेरिएबल्स की पावर यहाँ भी 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा पॉलिनोमियल्स या बहुपद होगा। y², हमें देखो इससे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है कि कांस्टेंट नंबर हमारा कैसा भी हो, हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब होता है ना। तो वेरिएबल्स यहाँ पे क्या आ रहा है y पावर कितनी आ रही है होल नंबर, मतलब 2 आ रही है, पूरा नंबर आ रहा है, तो क्या होगा बहुपद होगा। देखो भाई यहाँ पे t हमारा क्या है वेरिएबल्स है, वेरिएबल है, तो t की पावर कैसी आ रही है रूट में आ रही है, तो रूट में आ रही है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो y + 2/y। देखो बच्चों y को हम जो ऊपर लेके जाएंगे तो किसको जाएगा माइनस को जाएगा। इस तरह से देखो क्वेश्चन है ये, फोर्थ है y + 2/y। तो जब हम इसको करेंगे तो y + 2y की पावर -1। तो यहाँ पे माइनस का आ गया है ना, तो ये क्या होगा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद की जो वेरिएबल्स की जो पावर होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई x की पावर 10 है, y की पावर कितनी है 3 है, t की पावर कितनी है 50 है, तो ये भी सब क्या होंगे वेरिएबल होगा। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर ट्रम। सेकंड क्या पढ़ेंगे ट्रम होता है मतलब पद। देखो बच्चों जो हमारी ट्रम होती है वो सिर्फ प्लस, अगर बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है या बीच में इसका चिन्ह आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो इनके द्वारा ही अलग होती है ना, इनके द्वारा ही पद अलग होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है। जैसे x² + 2। देखो यहाँ पे हो गया 1 ट्रम, यहाँ पे कितनी होगी 2 ट्रम। अगर जिसमें यहाँ पे चिन्ह है इस तरह से 2 × x², तो उसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही पद है। ठीक है बच्चों। अगर बीच में प्लस का और माइनस का चिन्ह आ रहा है तभी पद अलग अलग होंगे, वरना अगर मल्टीप्लाई आ रहा है डिवाइडर तो वो एक ही पद में काउंट होगा। जैसे ये, तो ये कितना होगा, ये सिर्फ इसमें एक पद होगा ना, ये कितने पद होंगे यहाँ पे 2 पद। अगर मैं लिखूँ x² + 2x + 3, तो यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे कितने पद हो जाएंगे हमारे 3 पद। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आप y² - y + 1, तो यहाँ पे कितने पद हो रहे हैं 3 पद। पर अगर यहाँ पे लिख रहा है x² 2x + 1, तीनों मल्टीप्लाई मारे हैं तो भी कितना पद होगा सिर्फ 1 पद या 1 ट्रम होगी ओनली। ठीक है। अब बात करते हैं हम कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं हिंदी में गुणांक। देखो भाई कोफिशिएंट या गुणांक क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी 2x² + x + 1, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x² का गुणांक क्या है या x² का कोफिशिएंट क्या है। देखो भाई वो जिसका वो पूछ रहा है उस नंबर के गुणा में जो भी कुछ होगा वो सब कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे x² गुणा में क्या आ रहा है, देखो x² गुणा में कितना है सिर्फ 2 है ना, तो 2 से क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2xyz, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ आपसे
कि जेड का गुणांक क्या है। तो जेड की मल्टीप्लाई में कौन कौन आ रहा है, जेड की मल्टीप्लाई में आ रहा है 2xy, तो इस केस से क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, अभी बुक से देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई, जैसे इसमें लिख रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर गुणांक लिखिए। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या बताना है, एक्स स्क्वायर गुणांक। अब देखो पहला क्वेश्चन है इसका 2 + x² + x। ठीक है, यहाँ देखो भाई 2 + x² + x, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसके अंदर x² का गुणांक या x² का कोफिशिएंट। ठीक है, देखो भाई x² में तो यहाँ पे x² गुना में क्या लिख रहा है, देखो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है तो हम 1 काउंट करते हैं इसके अंदर, तो x गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन में कितना आ रहा है 2 - x² + x³, क्या पूछ रहा है x² का गुणांक। 2 - x² + x³ क्या पूछ रहा है, वो x² का गुणांक पूछ रहा है। ठीक है, तो x² गुणांक कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं है ना, तो 1 काउंट करेंगे, बट यहाँ पर किस साइन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो हम -1 लिखेंगे। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -1। यहाँ पे देखो भाई π/2 x² + x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा इसका, तो x² की मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है π/2, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2, या x² का गुणांक क्या हो जाएगा π/2। यहाँ पे देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन में, देखो भाई फोर्थ में लिख रहा है सिर्फ, यहाँ पर कर देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन था इसका उसमें लिखा हुआ है √2x - 1, बट पूछ क्या रहा है यहाँ पे, ये पूछ रहा है x² का गुणांक बताओ, बट इसके अंदर तो x² है नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने पास से ही इस तरह से 0 × x² लिख लेंगे, क्योंकि 0 × x² भी क्या होता है 0 होता है ना, 0 जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं 0 बन जाता है, तो x² मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है अब 0, तो इससे गुणांक कितना हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके अंदर बहुपद की घात। बहुपद की, और पसीने पसीने हो गए, बहुपद की घात, तो वो कितना हो जाएगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो भाई जो बहुपति की जो घात होती है वो इसके बराबर होती है बहुपद में चर मतलब वेरिएबल जो होते हैं कि सबसे बड़ी घात, जो उन वेरिएबल्स में सबसे बड़ी घात होगी वाले पद का घातांक, मतलब उस जो टर्म में जो पावर होगी वही उसका क्या होगी, बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी। एग्जांपल से समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2x⁵ प्लस x² प्लस क्यूब x2 + 2। ठीक है, इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि बहुपद की घात क्या है। ठीक है, तो बहुपद में घात चर के सबसे बड़ी घात, तो हमें क्या ढूंढना है, सबसे बड़ी वेरिएबल्स की जो सबसे बड़ी पावर है वो ढूंढनी है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इस वाले वेरिएबल की पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है 5। इस इक्वेशन के अंदर, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो भी सबसे बड़ी पावर होगी, पावर कितनी है यहाँ पे 5 है, किसकी होनी चाहिए, वो वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए। तो कितनी आ रही है 5 आ रही है, तो वही क्या होगी, उसकी घात होगी। ठीक है, वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। समझ में आया। एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, डोंट वरी, अच्छे से समझ में जाएगा। जैसे x⁵ आ गया, 14, 13, ठीक है भाई, 5x² 12 या 5 या 8x3, कुछ भी लिख लो यार, 2x² -x + 5। ठीक है भाई, तो इसके अंदर बहुपदी घात क्या होगा, तो हमें क्या ढूंढनी है, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम घात या सबसे बड़ी घात। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी आ रही है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, तो सबसे बड़ी पावर ये आ रही है यहाँ पे वेरिएबल्स की 15। ठीक है भाई, तो अब मैं इसके अंदर क्या ढूंढ रहा हूँ,
बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 15। दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं ना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो उसका, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है भाई, तो इसमें देखो सब मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 3, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे देखो 4 - y², तो सिर्फ एक वेरिएबल है y, इसी पावर कितनी आ रही है 2, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। 5t - √7, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या आ रहा है भाई, t आ रहा है, तो t की पावर कितनी है, कुछ नहीं है ना, तो 1 काउंट करेंगे, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स या बहुपद की घात क्या हो जाएगी 1। ठीक है भाई। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, 1 मिनट, इसमें ना क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है, हमें बताना है इसकी बहुपद की घात। देखो भाई अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपने पास से x की पावर 0 लिख लेंगे। देखो भाई अगर किसी की पावर भी 0 होती है, किसी की पावर भी क्या होती है 0 होती है, A to Z कुछ भी हो, न्यूमेरिकल हो या वैसी न्यूमेरिकल वैल्यू हो या 2 की पावर 0, सबका मान 1 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितनी जाएगी 1, और जब 1 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 3 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बहुपद की घात 0। ठीक है, देखो भाई अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये हम 2 टाइप से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब पद के आधार पर। दूसरा हम कर सकते हैं उसको क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से, डिग्री मतलब पावर, घात के आधार पर। ठीक है, तो अगर टर्म के आधार पर करें तो फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट आता है हमारा मोनोमियल, इसे हिंदी में बोलते हैं हम एक पदी। ठीक है, जिसमें एक पद हो, जैसे x - x 5x², y -2x, इस तरह से सिंगल पद आ रहे हैं ना, एक पद, तो उसे हम क्या बोलते हैं मोनोमियल। सेकंड आता है द्विपदीय या फिर बाइनोमियल। द्विपदी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जिसके अंदर 2 पद आते हो ना, जैसे 3 - 5x 7x² + x 7x³ + x²। कितने पद है दो, सब में 2 पद हैं, एक पद 2 पद, एक पद 2। ठीक है, थर्ड आता है हमारा ट्राइनोमियल, त्रिपदी बहुपद, इसके अंदर केवल 3 पद होते हैं। ठीक है भाई, जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके x² + 2x + 1 x³ y³ + 2y² + y। तो कितने पद आ रहे हैं इसके अंदर 1 2 3 1 2 3, 3 पद आ रहे हैं ना, या फिर √2 + x - x² 1 2 3, तो ये सब कैसे होंगे हमारे त्रिपदीय। ठीक है भाई, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम, किसके हिसाब से करेंगे अब, ठीक है भाई। तो अब डिग्री के हिसाब से कितना हो जाएगा, पहला आएगा कांस्टेंट, फर्स्ट होता है इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको अचर बहुपद। जैसे एग्जाम्पल जिसके अंदर कांस्टेंट नंबर हो सिर्फ, जैसे 3/7, जिसकी मतलब x की पावर 0 आए, 2
3 4 बताया था मैंने अभी एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे x पावर 0 आ रहा है, तो इसको हम इस जो 3 होगा वो कैसा बहुपद होगा हमारा, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, अचर पद बोलते हैं इसको, ठीक है। सेकंड होता है हमारा, कौन सा होगा सेकंड, रैखिक बहुपद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। जिसमें के अंदर वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो 1 होगी, x+5 ax+b, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, y-5। तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर 1 आ रही है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। थर्ड होता है हमारा क्वाड्रिक, द्विघात बहुपद, द्विघात, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वाड्रेट, QUAD टिक, ठीक है। तो इसके द्विघात के अंदर दो घात जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 हो, जैसे 2x² + x+2 या y² + y-2। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ आता है हमारा त्रिघात। त्रिघात को हम बोलते हैं भाई क्यूबिक पोलिनोमियल या त्रिघात बहुपद। इसके अंदर मैक्सिमम जो पावर होगी वो 3 होगी, x³ + x² + 1। तो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, -y³ + y² 2y। तो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, ठीक है भाई। और फिफ्थ होगा हमारा क्या, चतुर्घात। चतुर्घात बहुपद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक। इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर होगी वो 4 होगी, ठीक है। देखो भाई अगर हम इसकी ना स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, चलिए मिनट को पहले से स्टार्ट खत्म करते हैं। तो कितना आएगा इसका, मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए, तो x⁴ x⁴ + x² + 1। तो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है इसकी, 4 आ रही है। तो इसमें क्या बोल देंगे, चतुर्घात। देखो भैया, हाँ चतुर्घात या बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भाई, ठीक है भाई। तो ये आपका जो चैप्टर था सेकंड, ये कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, मतलब जो इसके बारे में जितना था पोलिनोमियल्स के या बहुपद के बारे में इतना ही है, ठीक है। तो हमने मैंने इसकी एक्सरसाइज जो है 2.1 भी करा चुका हूँ आप लोगों को। तो एग्जाम्पल आते हैं, एक सेकेंड, ये तो भूलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तो करा देता हूँ ना। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन बहुपद रैखिक है, मतलब रैखिक का मतलब लीनियर, कौन द्विघाती है मतलब क्वाड्रेटिक, और कौन त्रिघाती मतलब क्यूबिक। तो इसकी घात यहाँ पे देखो, घात कितनी है, मैक्सिमम घात 2 है, तो क्या होगा, ये द्विघाती होगा। यहाँ पे घात मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो कौन सा होगा, त्रिघाती क्यूबिक वाला होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल्स की, 2 आ रही है, तो कौन सा होगा भाई, क्वाड्रेटिक होगा ना, द्विघाती होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, तो कौन सा होगा, रैखिक होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 1 होगा, 1 है, तो कौन सा होगा, रैखिक होगा। यहाँ भी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है वेरिएबल्स की, 2 आ रही है, 2 वाला मतलब द्विघाती। तो आपकी ना एक्सरसाइज जो है 2.1 भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब जितना भी पोलिनोमियल्स के बारे में था वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कल अपना स्टार्ट करते हैं 2.2। थैंक यू।